पके हुए टमाटर जो है ना पीछे छुपे हुए। इसमें कुछ इतने छोटे छोटे पक गए हैं और कुछ बड़े बड़े होके भी ना अभी तक कच्चे हैं। वो दूसरी क्यारी में हमारा पौधा है जिसके साथ इतने बड़े बड़े जापानी फल जितने जो है ना टमाटर लग चुके हैं, लेकिन वो पक ही नहीं रहे, रेडी नहीं हो रहे। और ये देखे छोटे छोटे जो है वो पके हुए हैं। ये माशाल्लाह कच्चे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और रात को हम लोग जी काफ़ी लेट आए थे। आपने देखा कल हमने इफ्तारी भी सड़क किनारे बैठ के की थी। हम लोग वापस आए, सड़क किनारे इफ्तारी की। उसके बाद फिर बच्चे मिन्नतें करने लगे कि एक बार ले जाए, हम जो जूता मिलेगा हम ले लेंगे। शज़ेब अवैस को जूते नहीं पसंद आ रहे थे, पता नहीं उनके ज़हन में क्या चल रहा था। फिर हम दोबारा गए, बाज़ार का विज़िट किया और फाइनली आखिरी दुकान फिर बच्चों को कह दे कि आखिरी दुकान में लेना तो ले लो। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जूते मिल गए। चले थोड़ी सी मुश्किल तो पेश आई मगर बच्चे मुतमिन हो गए, शुक्र अल्लाह पाक का। और जी टमाटर मैं उतार के लेके आ गई हूँ और इस वक्त टाइम जनाब हो गया है 5:32। मैंने अभी अभी देखा है। आज इतनी लेट अफ्तारी अभी तक शुरू नहीं की अफ्तारी अभी भी शुरू नहीं की है। चने मैंने भी धो के रख दिए थे। असल में आज ही एक बुकिंग थी मेरे पास, एक निकाह की ब्राइड थी और एक मंगनी की ब्राइड थी, साथ उसके 2 पार्टी मेकअप थे। फिर 2-3 बुकिंग वाली आ गई, उनके साथ भी टाइम थोड़ा लगाना पड़ता है। फिर आज पार्लर में इतना रश था ना कि मुझे ऐसे फीलिंग आई थी चांद रात वाले, यकीन माने। अभी अभी मैं फारिग हुई हूँ। आखिरी बच्ची, आज बच्चियाँ भी 3-4 आई हुई थी। आखिरी बच्ची थी आयशा रह गई, बाकी तो आस्ते आस्ते निकल भी गई कि अम्मियों के साथ जाके इफ्तारी की तैयारी करनी है। वो जो है ना बच्ची आई हुई है झांक से, यहाँ अपने फूफो के पास रहती है, इसलिए उसकी घर पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती, वो फिर ज़्यादा देर रह लेती है। तो उसे मैंने बोला आयशा बेटा अब बंद कर दो, बिल्कुल अब गुंजाइश नहीं रही है, क्योंकि अब तो वो जैसे ना रोज़ा लगना शुरू हो गया। पूरे रमज़ान ऐसा नहीं कुछ हुआ, तो आज बड़ी थकावट सी हो गई ना, अनएक्सपेक्टेड था ना, वहाँ पे ज़्यादा देर खड़े होना पड़ा। तो मैं अभी ऊपर आई हूँ जी, मैंने कहा देखती हूँ कि क्या बना है। चने तो पड़े हुए थे, मैं फातिमा से पूछा बेटा चने और आलू उबाल देती, कहती मामा आलू नहीं थे, पापा भी घर नहीं थे और पापा का मोबाइल घर था, इसलिए उनसे रब्ता भी नहीं कर सकी। वो मोहल्ले में कुफोतगी हो गई थी, इकबाल साहब जनाजे के साथ चले गए, जिसकी वजह से ना तो उनको भी याद नहीं रहा। तो अभी मैं निकली हूँ, फिर मैंने उनको भेजा, मैंने कहा अभी फटाफट जो कुछ हो सकता है ना करें, लेकिन हमने चाट ये भी बनानी है। तो मैंने अभी असर की नमाज़ भी पढ़नी है, तो मैं पढ़ लूँ जी पहले नमाज़, फिर देखते हैं कि इकबाल साहब पहुँचते हैं तो उसके बाद हमारी अफ्तारी का क्या बनता है। मैं कि पापा आज अगर मैं ना निकलती टाइम पे तो मेरे बच्चों ने तो पानी से ही रोजा खोलना था। ये धो के रखे चलो कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करे। मोबाइल भी घर छोड़ गए थे। मैंने बोला था पापा को कॉल करके कुछ मंगवा लो, तो वो भी बात भी नहीं हो सकी। ये बताएं ज़रा और क्या कुछ है? और ही चीज़ें लाएंगे। चलिए ये अच्छा किए, फ्रूट चाट का सामान है कि ये आसानी से बन जाएगा। और शज़ेब वैसे भी 2-3 दिन से कह रहा था फ्रूट चाट। शज़ेब साहब आप घर होते, अच्छा शज़ेब घर होता ना तो इसने मुझे पार्लर पे भी नॉक कर करके पूछना था मामा जी से अफ्तारी का क्या करना है। आप घर नहीं थे, पापा तेरे भी घर नहीं थे, और फ्रूट चाट में बस ये चीज़ें डलती हैं। किशमिश भी सौंगी भी बोले अभी बोल है
जो मर्जी लेके आओ। तो वो भी मायोनीज भी नहीं थी ना। खत्म हो गई। खड़ा नहीं हो यार। अच्छा आपने आग ला दी, ये बड़ी मेहरबानी। वाकई जी खड़ा होना। आप ना ये कुछ जमले चेक कर लो, पानी नहीं है इनमें। मैं एक छुरी दे रहा बेटा। आज ये जी जुमातुल मुबारक और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। मैं स्टार्ट में कहना भूल गई क्योंकि आज मेरा शेड्यूल ही कुछ अजीब सा रहा है। आज मैंने नया सूट स्पेशल सिलाई किया था कि पहन के सलातो तस्बीह पढ़ूंगी, मगर बड़ी बैड लग रही है जी, आज मैं ना सलातो तस्बीह नहीं पढ़ सकी। और कुछ मस्जिदों में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये आखिरी जुमा ही हो, तो उस वाले से मुझे बड़ा अफसोस भी रहा है। असल में सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद भाई आए हैं, कहते हैं कि आज ज़रा शहर चलना हमारे साथ। उन्होंने अपने दामाद के को ईदी देने जाना था, तो उसकी शॉपिंग करने चले गए। वहाँ से मैं आई हूँ तकरीबन 12 बजे के बाद आके फिर अपने बच्चों को, इकबाल साहब को कपड़े दिए, खुद नहाई हूँ। तो इतने में ब्राइड आ गई, मुश्किल से टाइम मिला, जोहर की नमाज अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जी बस ऐसे ही दिन गुजर गए। तो कहा जा रहा है कि ये जुम्मा जो है वो आखिरी जुम्मा है, लेकिन अल्लाह करे जी 30 रोजे हो तो फिर इंशाल्लाह एक जुम्मा और आ जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह उस जुम्मे में सलातो तस्बीह अदा करूँगी। सलातो तस्बीह तो हर रोज़ भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी सरकार, ठीक है। ये अब अल्लाह ताला को जी बड़ी फिक्र होती है इंसानों की। ये देखें, उधर से ना भाई ने भेज दी अफ्तारी, उनको कहीं से आए थे चावल, तो उन्होंने ये घर में बनाया है, ये भी भेज दिए और ये भी पैकेट भेज दिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चलें अल्लाह पाक खैर करे, बच्चों का पेट भर जाएगा। एक मस्जिद में ऐलान भी होगा मैं के पापा और इकबाल साहब के जी अभी तक ना प्रेशर नहीं चला। शाहजेब कहता मामा जी समोसे ही मंगवा दें, तो मैंने कहा चले, कल भी वहाँ पे बच्चों ने ठीक से अफ्तारी नहीं की थी, तो मैंने कहा चले ले आ जाके, मैंने टाइम देखा नहीं और वो गया तो कुछ इससे ना अफ्तारी हो गई है। और हमने यहाँ खड़े खड़े जो है रोज़ा खोला और चाट बनी आ गई। चलो ठीक है, रोज़ा खोला खोलो बैठो सारे काम तो। आज कोई बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग नहीं था जी, कुछ हमने आपके साथ कोई रेसिपी, कुछ अपने रूटीन में शेयर की, मगर हमारे साथ ऐसी सूरत हाल भी अक्सर बनती है, इसलिए हमने कहा कि आज आपके साथ ये भी शेयर करते हैं कि हम ऐसे ऐसे। हाँ जी क्या वाले शरीर था कि नहीं, सांस खुली हुई है ना, बैठ जाओ ज़रा, ज़रा खोल लिया, चलो बैठो उधर, अपन दस्तरखान लगाया बैठो। ये मम्मी ने भेज दिया सारी, ये भी बन गया, वो चना चाट रहेगी वो बाद में बना लेंगे, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने सारा इंतजाम कर दिया। मैं कि पापा आज ये अजान तो नहीं हुई ना, अच्छा साले कुछ। आज मस्जिद वालों ने आपको कितना टाइम दिया है, तो खा पी ले, अजान ही नहीं हो रही, 3 मिनट 4 मिनट हो गया अफ्तार वगैरह रोजा। आज मस्जिद में ज्यादा अफ्तारी तो नहीं आई हुई थी, वो अजान देने वाला ध्यान लग गया खाने की। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मगरिब की नमाज अदा कर ली, अल्लाह का शुक्र है। और बच्चों ने जो है ना समोसे भी आ गए थे, चाट भी बन गई थी, फ्रूट चाट। और उधर से भाई ने भी, छोटा भाई घर ही है ना, वो नहीं गया साथ, तो वो कहीं से अफ्तारियाँ आई तो कहते हैं कि इतना ज़्यादा कुछ आ गया तो मैं आपकी तरह भेज रहा हूँ, उसने कहा कि आपके हमने नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो अल्लाह तो मदद करने वाला। वो बच्चों ने पेट भर के खा लिया। मैं कि पापा जो चाट पड़ी है उसने क्या करें, जो आलू चने बॉयल कर अभी खा लेते हैं ना कुछ, बना दूँ, बना लो, कपड़े चलो कुछ रख लो, चलो ठीक है, देखते हैं। बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा कपड़े उतार बच्चों से पूछ के ना, तो फिर हाँ ये बात सही है, बच्चों से पूछ लेते हैं। इधर से ना मौसम खराब लग रहा है, बादल से बने हुए हैं, हाँ तो ये जो लकड़ियाँ हैं ये भी सर्दी को वैस को बुलाएं, ठीक है, तो सही। ये अंदर रखवा दें, ये ना उस दिन में पता रात को बारिश आ गई। हाँ बिल्कुल सही है, फिर जब जलानी होती हैं तो फिर सूखी लकड़ियाँ ना मिले। ये वैसे भी गीली लाए हैं, नहीं नहीं, सूखी हैं, बड़ी कुछ अंदर से बड़ी ज्यादा गीली है। चलो कुछ सूखी सूखी हैं।
गए हैं या कल भी गए थे हम लोग, तो ट्रैफिक ऐसे की ऐसे चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ क्यों बंद कर दी गई। बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों की पढ़ाई का। आगे 9th 10th के एग्ज़ाम भी करीब हैं और घर बैठ के बच्चे जितने भी लायक हो ना तो दाव लगा ही जाते हैं पढ़ाई को, फिर वो उस तरह से टाइम नहीं देते। चलें जी, बच्चों का फैसला है कि चाट जो है वो बना ली जाए। कहते मम्मा काफ़ी दिनों से नहीं थी बनाई, ये वाली चाट तो आज बन रही है तो बनने दे, थोड़ी देर ठहर के खा लेंगे। ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जी मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। कल और आज का व्लॉग हमारा इतना ज़बरदस्त नहीं रहा, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपको बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखिए जी, दुआ में याद किया करें और फुल सपोर्ट किया करें, प्यारे प्यारे कमेंट किया करें। आजकल मैं समझ सकती हूँ कि मेरी बहनें इबादत में मसरूफ़ हैं, इस वजह से जो है ना वो कमेंट कम करती हैं, तो मुझे जी आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। प्लीज़ मोहब्बत भरे कमेंट ज़रूर किया करें। और अभी हमने आपको ईद की शॉपिंग भी दिखानी है। कल का व्लॉग मैंने तो बड़ा कुछ और प्लान किया हुआ है, देखिए अल्लाह पाक खैर करे क्या रूटीन रहती है, इंशाल्लाह कल ही पता चलेगा। मुलाकात होगी जी फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल, हमें भी दुआ में याद रखिएगा।